तो दोस्तों अगर आप भी भैया एयरटेल के मित्रा के रिटेलर हो, बोले तो एयरटेल सिम बेचते हो, तो दोस्तों ऐसे में आपके सामने भी कभी ना कभी आउट स्टेशन सिम करने का एक मेथड है आया होगा। तो दोस्तों ऐसे में आप भैया कन्फ्यूज हो जाते हो और दोस्तों आपकी सिम कई बार रिजेक्ट हो जाती है। इसी बीच दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर तरीका आउट स्टेशन सिम को भैया एक्टिवेट करने का। और दोस्तों आउट स्टेशन सिम होती क्या है, बेसिकली अदर स्टेट का कोई भी बंदा आपसे सिम लेने आ जाए उसको बोलते हैं आउट स्टेशन सिम। मान लो आप हरियाणा से हो और कोई भैया यूपी बिहार से सिम लेने आ जाए तो दोस्तों बेसिकली उसको बोलते हैं आउट स्टेशन सिम। तो दोस्तों बिना टाइम को बर्बाद किए सीधा चलते हैं अपने यहाँ पे मित्रा एप्लीकेशन पे। तो जैसा कि देख सकते हैं हम आ चुके हैं एयरटेल के मित्रा एप्लीकेशन में। यहाँ पे आईडी पासवर्ड सिंपली डाल करके सिंपली सबमिट कर देना है। लो जी, अब दोस्तों दूसरे नंबर पे ऑप्शन है प्रीपेड डिजिटल एक्विजिशन पे सिंपली ओके करके। अब गाइस आपके सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइप बोलेगा तो सिंपली आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसी प्रकार से यहाँ पे आधार बेस्ड यहाँ पे बायोमेट्रिक सिंपली यहाँ पे ओके कर देनी है। अब गाइस बेसिकली यहाँ पे पेज पूरा का पूरा लोड हो जाएगा प्रीपेड डिजिटल एक्विजिशन का। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले भैया बॉक्स को आप भैया टिक कर दो। उसके बाद गाइस जो भी कस्टमर है उसका यहाँ पे आधार नंबर डाल दो। सिंपली दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, यानी फेस और बायोमेट्रिक। यानी दोस्तों फिलहाल यहाँ पे मैं फेस कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फेस कैसे स्कैन करना, आइज ब्लिंक के साथ बिल्कुल भैया सेकंडों में हो जाता है। देख सकते हो चुका है। बोलता है भैया आउट स्टेशन है क्या, सिंपली ओके कर दो। अब बेसिकली आपकी जो प्रोसेस है शुरू हो जाती है। कस्टमर की उसी प्रकार से लाइव फोटो कैप्चर करनी है व्हाइट बैकग्राउंड में कुछ इस प्रकार से। यानी पहले वाली तो आप किस पे ले लो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको व्हाइट बैकग्राउंड चाहिएगा। सिंपली यहाँ पे डन कर देना है। अब गाइस जैसा कि देख सकते हो ये भैया थोड़ा सा लोड लेगा। यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुकी है। अब गाइस स्टार वाला कॉलम यहाँ पे फादर नेम मिसिंग है, तो सबसे पहले मैं फादर नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली जो फादर नेम है यहाँ पे मैं सिंपली डाल देता हूँ। लो जी, यहाँ पे फादर नेम मैंने डाल दिया, देख सकते हो डल चुका है। अब गाइस यहाँ पे अल्टरनेट नंबर डालना जरूरी है। उसके साथ कोई भी आया है तो दोस्तों उसका अल्टरनेट डाल देना है बिल्कुल नंबर। और सिंपली यहाँ पे OTP यहाँ पे पक्का जाएगा, ठीक है। OTP यहाँ पे डाल देना है ताकि गाइस रिजेक्शन के यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम हो जाए। सिंपली दोस्तों डालने के बाद अब दोस्तों लोकल एड्रेस भी हम भरेंगे क्योंकि दोस्तों सारे के सारे स्टार वाले कॉलम है ना। अब दोस्तों सबसे पहले रेफरी जो डिटेल है वो ही डालते हैं क्योंकि दोस्तों ये सबसे मेन होती है। अब दोस्तों रेफरी डिटेल जैसे फिलहाल जिसके पास रह रहा है या फिर जिसके संपर्क में रह रहा है उसका जैसे मैंने यहाँ पे नाम यहाँ पे डाल दिया है। देख सकते हो यहाँ पे पवन कुमार जैसे डाल दिया। अब वह हाउस नंबर भी डालेंगे, उससे पहले जैसे मैंने डाल ही दिया हाउस नंबर भी डाल दिया है। अब दोस्तों स्ट्रीट नेम, बेसिक स्ट्रीट बिल्डिंग नेम में यहाँ पे दो वर्ड डालने, दो शब्द डालने हैं। दो शब्द बोले तो जैसे मैं डाल के दिखा देता हूँ। जैसे लोकेलिटी में यहाँ पे दो शब्द डालने, हिसार हरियाणा जैसे मैंने डाल दिया। ऊपर जैसे यहाँ पे कोई भी आप रोड नेम भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे जैसे फिलहाल जो भी आसपास में गाइस जो भी लोकल यहाँ पे अपना रोड है सिंपली यहाँ पे डाल देना है। थोड़ा सा यहाँ पे ठीक ठाक हो, उसका नाम यहाँ पे लिस्टेड हो। जैसे मैं दौलतपुर यहाँ पे रोड डाल दिया है, देख सकते कुछ इस प्रकार से। इन दो वर्डिंग में होना चाहिए, नीचे लोकेलिटी में भी दो वर्डिंग होना चाहिए। लैंडमार्क की कोई जरूरत नहीं है। पिन कोड डालने के बाद ऑटोमेटिक चक लेगा। अब गाइस जो भी रेफरी है उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे सेम कंपनी का नाम है, यानी एयरटेल का नाम कोई भी हो, लेकिन दोस्तों उसके बंदे के नाम पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे देखते हो जो भी रेफरी का नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पे एक OTP जाएगा रेफरी के पास और वो डालना है। तो सीधी सी बात है, इस बंदे की निगरानी में यहाँ पे इस आपके स्टेट में बंदा रह रहा है, सिंपली सबमिट कर देना है। अब बेसिकली यहाँ पे नीचे नीचे कनेक्शन की डिटेल आ जाती है। सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन की डिटेल भरते हैं, CYN करेंगे बोले तो नया नंबर दे रहे हैं ना, उसी प्रकार से सिंपली ये देख सकते हो मोबाइल नंबर के सामने यहाँ पे डॉट 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 से है ना, इस पर यहाँ पे सिंपली मैं ओके करता हूँ। अब बेसिकली कस्टमर को बोलना है कि लास्ट के यहाँ पे 5-4 अक्षर आप मर्जी के ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर बोलता है, जैसे यहाँ पे फिलहाल ये डाल देता हूँ मैं, जैसे ये मैंने डाल दिया है। उसी प्रकार सिंपली सेकंड में यहाँ पे 2 लिखना है और सिंपली सर्च करना है। नहीं मिला तो दोस्तों 1-2 अक्षर यहाँ पे डिलीट कर दो और सर्च कर लो। अब मान लो कस्टमर को गाइस यहाँ से कोई भी नंबर पसंद आता है तो सिंपली कस्टमर को आपको दिखा देना है। मान लो दोस्तों ये 70 वाला पसंद आया है, सिंपली यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और सिंपली रिजर्व यस आई वांट पे ओके कर देना है। लो जी, यहाँ पे दोस्तों नंबर मिल चुका है। अब सिंपली सिम नंबर पे जाना है, जो भी आपके पास खाली सिम है ना, इस प्रकार से गाइस यानी स्कैन कर देना है, सिंपली वेरीफाई। अब बेसिकली यहाँ पे नंबर वाला काम खत्म। बंदा काम क्या करता है भाई, खुद से एम्प्लॉयड है। बंदे के पास पहले जैसे जियो की सिम है, एक्सिस्टिंग यूज़र है जी, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही टैप करोगे यहाँ पे जैसे लोकल यहाँ पे एड्रेस मांगेगा। लोकल एड्रेस जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे कस्टम जो भी यहाँ पे आपने बेसिकली जो रेफरी डिटेल डाली थी ना, यानी तो सीधी सी बात है रेफरी के पास ही रह रहा है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे 2 वर्डिंग में दौलतपुर डाल दिया, लोकलिटी में यहाँ पे 2 वर्डिंग में हिसार हरियाणा। तो सीधी सी बात है
आपका भैया डिस्ट्रिक्ट का और यहाँ पे स्टेट का नाम आपको डाल देना है। पिन कोड डालते ही 80% डिटेल चकी लेगा। याद रहे दोस्तों, हाउस नंबर और रेफरी का जो नंबर, हाउस नंबर दोनों दोस्तों मैच होने चाहिए। मैच करोगे तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख सकते हो गाइज, बंदा मतलब सीधी सी बात है रेफरी के पास ही रह रहा है। इस प्रकार से तो सारी डिटेल डाल के सिंपली चेक करोगे, आपका काम हो जाता है। डिक्लेरेशन बाय POS करोगे तो दोस्तों आप अपनी खुद की फ़ोटो लो कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली दोस्तों हो चुका है। अब ऐसे में दोस्तों याद रखना है, लोकेलिटी और दोस्तों बिल्डिंग नेम है ना, उसमें दोस्तों 2 वर्डिंग में होना चाहिए और आपका काम हो जाता है इस प्रकार से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों फिर भी आपका कोई सवाल हो तो दोस्तों आप हमसे कॉमेंट में पूछ सकते हो। आज की वीडियो दोस्तों लाइक जरूर करके जाना और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर दो। धन्यवाद।